हेलो एवरीवन, वेलकम टू वुडक डॉट क्राफ्ट। आज की इस वीडियो में हम एक टेबल बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं छूल बनाए जा रहे हैं और बराबर में आप देख सकते हैं कि अच्छा, ये छूल जो पूरा बनाकर फिर उसकी इस तरह साइड से काटा जाता है, उसकी वजह ये होती है कि ये हमारे पायों में अंदर लगते हैं छूल। तो जहाँ पर हमारे पायों के होल जो होते हैं वो कम होते हैं, अगर हम उसके होल को बढ़ाते हैं यानी ऊपर तक पहुँचाते हैं तो उसकी वजह क्या होती है कि हमारे पाए मजबूती नहीं आती। तो इसलिए ऊपर वाले जो मते लगते हैं या जो लड़ लगता है तो उसके चूल को आधे से काटा भी जाता है। अब देख सकते हैं हमारे पाए में होल किए जा रहे हैं, ये चूल के लिए बनाए जा रहे हैं। ये हमने अपना जो हमारा ड्रिल मशीन, ये जो कटर मशीन है उसमें हमने ड्रिलिंग की सेटिंग की हुई है और उसी की मदद से हम अपने चूल के लिए अपने पाए में होल कर रहे हैं। तो इस तरह होल कर दिया जाता है, देख सकते हैं आप, ये आपके सामने है। इस तरह जब होल हो गए, अब देखिए ऊपर वाले हिस्से में वो वाली लकड़ी लगाई जाती है जिसका चूल हमने आधा काटा था, उसकी वजह थी कि उसका होल हमने कम किया था। ये ऊपर का हिस्सा होता है, ये नीचे का हिस्सा है। इसकी चूल भी पूरी है, इसका होल भी पूरा किया हुआ है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऊपर के चूल को आधा इसलिए काटा जाता है कि उसका होल कम किया जाता है। अगर उसके होल को हम पूरा करते तो ये हमारे पाए की मजबूती कम होती। अब जब ये कंप्लीट हो जा तो अब हमने इसमें गिलू लगाया, गिलू लगा देने के बाद इसको इस तरह टाइट किया जाता है सिकंजे में। फिर इसके ऊपर हमारे जो 1.5 इंच या 1 इंच के जो कील होते हैं वो लगाए जाते हैं, फिर उसको स्टील के कील की मदद से अंदर दबाया जाता है। उसकी वजह है कि इसके ऊपर पॉलिश होती है, लाफी लगाई जाती है तो वो नज़र नहीं आता, हिडन होते हैं ये कील। अच्छा, ये पाए का जो साइज़ है हमारा 1.5 बाई 1.5 इंच का है। इसका जो हमने एजेस राउंड किए, ये हमारे जो गेजर मशीन है उसमें हमने एक बिट डाला था, उसी की मदद से हमने इसके एजेस बनाए थे। अब देख सकते हैं हमारे कील इस तरह हम इसको अंदर दबा रहे हैं और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसका दूसरा हिस्सा जो हमारा फ्रंट वाला साइड है, ये चूँकि स्टडी टेबल बन रहे हैं तो स्टडी टेबल का जो आगे वाला हिस्सा है जिस तरफ से बैठा जाता है उस तरफ से कोई लकड़ी नहीं लगाई जाएगी ताकि ये अ, इसके अंदर चेयर आराम से जा सके। जबकि दूसरी तरफ देख सकते हैं दो पट्टियां हमने लगा दी, ये बाहर की साइड होता है जो फ्रंट से नज़र आ रहा होता है, उसको भी इस तरह स्कंजे किया जाएगा, उसमें भी उसी तरह कील लगाई जाएगी। जैसे ये सारी कीलें कंप्लीट हमारी हो जाती है फिर इसकी हम कटाई करते हैं, सफाई करते हैं। और अच्छा, इससे इसके बाद हम यहाँ पर एक शेल्फ भी लगाएंगे। वो शेल्फ इसलिए होगा कि स्टडी टेबल के लिए जो स्टडी बुक्स किए जाते हैं या जो भी बुक्स वगैरह या बच्चा जो भी अपनी चीज़ें रखते हैं तो उसके लिए एक शेल्फ लगाया जाएगा। ये हमारी नीचे का हिस्से की जो कील है वो भी कंप्लीट हो गई, अब हम इसको खोल रहे हैं और इसके बाद हमने इसको सीधा रखा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ये वाली शीट है, तकरीबन हमने ये 6 या 7 इंच की है और इसकी कोनियाँ भी हमने काटी, देखें। इसके अंदर इस तरह फिट किया जाएगा, साइडों से इसमें कीलें ठोक दी जाएगी। तो ये तकरीबन जो 4-5 इंच का जो बॉर्डर है उसमें ये शेप लगाया जाएगा और इसके बाद इसके ऊपर टॉप लगाया जाएगा। इस तरफ से भी इसमें हम कीलें लगा देंगे, दोनों साइडों से कीलें लग गई, फ्रंट से भी कीलें लग गई तो एक एक दो दो कीलें लग जाती है और गिलू भी लगा दिया ताकि ये सही तरीके से पक्का हो जाए। फिर उसके बाद इस पर यहाँ पर हम टॉप लगाएंगे, ये साइड्स की भी कीलें लग गई। अब हम इसकी सफाई कर रहे, कटाई कर रहे, जो रेगमाल जो हमारा ग्राइंडर मशीन इसमें हमने रेगमाल लगाया और रेगमाल पेट कहलाता है ये। तो इस तरह हम सारी सफाई फिनिशिंग कर लेंगे, फ्रंट बैक साइड से चारों तरफ से। जो हमने गोला एजेस बनाए थे राउंड, और उसको भी हमने देखा जहाँ पर निशान आ रहा था उसको भी हमने ख़त्म कर दिया। तो इसी तरह हमारी फिनिशिंग इस तरीके से हो जाएगी। ये हमारे तकरीबन जो टेबल है वो रेडी है। अब इसके ऊपर टॉप लगाया जाएगा, टॉप भी हम इसी तरह जो हमारा पार्टेक्स की शीट होती है उसी से बनाया जाएगा। उसके बाद जो अहम चीज़ है वो आपको देखने काबिल है, जो हम इसके ऊपर प्रेसिंग करेंगे फार्मिका की। यानी डिफरेंट कलर हैं हमारे इस टेबल के टॉप की, तो इसलिए हम वो बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे टेबल के ऊपर अब टॉप लगेगा। टॉप के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर बॉर्डर पर इसके गिलू लगाएंगे। गिलू लगा देने के बाद इसके ऊपर हम ये वाला टॉप रख देंगे। ये इसके एजेस हमने बनाए हैं, यानी इसके टॉप के भी इस चारों तरफ कोनियाँ हमने राउंड किए। इस तरह 2 इंच की 15 नंबर कीले इसके हम इस तरह लगा रहे हैं। इसको अंदर सही तरीके से बिठाना होगा ताकि फार्मिका में कोई मसला ना हो। जब ये जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, अब हमारा फार्मिका प्रेसिंग का प्रोसेस होगा, उससे पहले हम फार्मिका काटेंगे। ये हमारा टेबल का टॉप रेडी है। अब यहाँ पर हम आते हैं फार्मिका, हमारे पास यहाँ पर ग्रीन कलर है, लेमन ग्रीन। इसका हमने साइज़ लिया। हमारी टेबल की जो साइज़ है तकरीबन 2 फीट बाई 16 इंच है, 20 बाई 16 इंच या इस तरह है। तो इस तरह हमने एक फार्मिका काटा टोटल, फिर इसको सेंटर से काटा, तो ये एक पीस बन गया हमारा एक ही टेबल के टॉप का।
इस तरह ये फार्मिका लेकर अब इस पर हम सेमेंटेक्स की प्रेसिंग करेंगे। अच्छा, ये वाला टॉप देख सकते हैं, ये हमने इसलिए दिखाया कि हमारे पास दीगर पीसीस भी पड़े थे हमारी वर्कशॉप में, जो फजूल किस्म की शीटें पड़ी थी, हमारा वेस्टेज था, इसको भी हमने यहाँ पर काम लाया। इनके इससे इससे कस्टमर को ये फ़ायदा हो गया कि दोनों तरफ से लेमिनेटेड शीट इनको मिल गई, और जो हमारा ये फ़ायदा हो गया कि हमारे वेस्टेज इसमें यूज़ हुई। इसके ऊपर हमारा जैसे फार्मिका प्रेस हो जाता है तो पता ही नहीं चलता। ये मजबूती इसलिए है कि इसमें लेमिनेटेड यानी दोनों तरफ से इसमें फार्मिका था। इसके बाद तीसरी लेयर भी हमने फार्मिका की लगा दी, तो ये और पक्की हो गई। जैसे सीमेंटेक्स हम सुखा देते हैं, फिर इसको इस तरह प्रेस किया जाता है, फिर इसके एजेस को इस तरह हम जो जो हमारा जो कटर है उसी की मदद से हम इसको काट लेते हैं। ये कारपेंटर लोग इसको सही तरीके से जान सकते हैं कि किस चीज़ की मदद से इसको काटा जाता है। जैसे इसकी कटाई कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हमारी बारी आती है गोले की। गोले एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर जो कॉर्नर लग रहे हैं इसके, ये कॉर्नर हमने जो हमारा चपक्के वाला मशीन है उसी की मदद से हमने काटे हैं बड़े पीस से। और ये जो लकड़ी है ये गोल्डन टीक वुड कहलाता है, तो उसी की मदद से इसको ये वही गोल्डन टीक लकड़ी की मदद से ही हमने ये सारा सब कुछ बनाया। सबसे पहले हम ये एजेस लगा रहे हैं एक 15 कील से, और फिर इस तरह ये चारों तरफ से जब एजेस लग जाएंगे तो हमने इसके गोले बनाए हुए, वो भी इसी लकड़ी की मदद से ही हमने बनाए। यानी सारा हमारा गोल्डन टीक वुड है, और ऊपर सिर्फ टॉप पार्टेक्स का लगा हुआ है, उसके ऊपर भी हमने लेमिनेटेड शीट प्रेस की हुई। ये भी गिलू की मदद से ही लगाया जाता है ताकि ये और पक्का और मजबूत हो जाए। अब जैसे ही सारे हमारे गोले कंप्लीट होंगे तो उसके बाद देख सकते हैं जो कील हमने लगाए थे उस कील को हम दबाएंगे बड़े वाले कील से। हमने अब तक को शुरू में बताया था चूँकि कि इस पर पॉलिश होगी, पॉलिश की हम अलग से वीडियो बनाएंगे इसकी। इसके कील को हम अंदर की तरफ इस तरह टोक देंगे यानी अंदर दबा देंगे। तो ये अंदर दब जाएंगे सारे कील, तो ये क्या होगा कि अच्छा लगेगा हमारी पॉलिश में, और इस पर लाफी भरी जाएगी। ये तकरीबन 1.5 इंच के कील लग रहे हैं, 1.25 इंच की कील आप लगा सकते हैं। बिल्कुल बारीक कील हो। इस तरह इसको अंदर दबाया जाएगा, ये चारों तरफ से जब इसके गोले और पट्टे वगैरह लग जाए। इस तरह यहाँ पर भी लगा देंगे हम इसके गोले। ये सारे गोले जैसे कंप्लीट होंगे तो फिर उसके बाद हम इसकी भी सफाई करते हैं। सफाई आप देखिए कि हमारे पास हैंड रोटर है, मिनी रोटर भी उसे कहा जाता है, उसी की मदद से हम इसकी जो गोले ऊपर आ चुके हैं जो फार्मिके से ऊपर होंगे उसकी क्लीनिंग करेंगे, उसकी सफाई करेंगे, उसकी कटाई करेंगे। और इसके एजेस जो है ये हम ग्राइंडर रिगमाल की मदद से हम इस तरह इसको बना रहे हैं। ये सारे कील हम इसको अंदर की तरफ दबा रहे हैं इन सारे कीलों को, और गोले हमारे जैसे कंप्लीट हो जाएंगे इस तरफ से कोई गोला बाकी रहता है उसको हम इस तरह लगा रहे हैं। ये सारे गिलू की मदद से प्रेस भी किए जाते हैं। अच्छा, इस तरह कोई भी कस्टमाइज ऑर्डर अगर हमसे बनवाना चाहते हैं तो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर सेम यही चीज़ आपको चाहिए होगा तो आप हमसे रब्ता कर सकते, हमारी वेबसाइट पर जाएंगे woodwork.com पर, वहाँ पर आपको हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। अब देख सकते हैं सबसे पहले हम इसकी जो कटिंग है, एजेस जो हम बनाएंगे इसकी राउंड करके उसको सेट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर मिनी राउटर हैंड राउटर जो है ना वो पे रहेंगे। ये देख सकते हैं हमारे पास ये राउटर है, इसका देखें बिल्कुल ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसकी सफाई हो जाती है। हमें रंदा मारने की ज़रूरत नहीं होती, उससे हमारे बहुत नुकसान हो सकता है। हमारी जो टेबल का जो टॉप है फार्मी का ये भी उससे घिस सकता है, ख़राब हो सकता है। तो ये बड़ा स्पेशल टूल है इस हवाले से कि एजिस की कटिंग करवानी हो, मिनी रोटर वहाँ पर आपके काम आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो टेबल है पॉलिश के बाद इस तरह नज़र आती है जैसे कि आपके सामने। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि आप ये पॉलिश हमने कैसे करी हुई है। इसकी लेकर सीलर की पॉलिश होती है ब्राउन कलर वाली। बड़ा ही इंटरेस्टेड वीडियो होगी वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।